उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बन गए हैं। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई। इसी के साथ पिछले 3-4 दिन से चला सियासी ड्रामा खत्म हो गया। तीरथ सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद हैं। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ रावत को दल का नेता चुना गया। संसद की कार्यवाही 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे सेशन की कार्यवाही 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। किसान आंदोलन के नाम पर अपने गोदाम को बंद कर देने की शिकायत कर रही कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। पटियाला की SM लॉजिस्टिक नाम की कंपनी ने बताया था कि कुछ स्थानीय लोगों ने गोदाम में आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी ने हल्दिया में नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। सीएम ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उनके खिलाफ बीजेपी ने उनके ही सिपाही पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव ऐलान के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची थी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी भाग लिया। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। हरियाणा में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के अंदर बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि अकेले उनके वोट से सरकार गिरती है तो वे इसे आज ही देंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज संसद में भी सुनाई दी। संसद में हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने स्पीकर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के क्वाड ढांचे के तहत पहला शिखर सम्मेलन होगा। इस बैठक में जो बाइडेन और पीएम मोदी मिल सकते हैं। बता दें कि क्वाड फ्रेमवर्क के नेता क्षेत्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर अपनी चर्चाओं को साझा करेंगे। मुंबई में एंटीलिया विस्फोट मामले में NIA ने केस हाथ में लेते ही छापेमारी की है। टीम ने एंटीलिया पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। वहीं बिल्डिंग के CCTV फुटेज को जांच के लिए NIA टीम साथ ले गई है। टीम आज घटना को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। टीम ने PHQ में अधिकारियों से मिलने के बाद मुंबई कमिश्नर से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर पर पुलिस और CRPF ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान घटना स्थल से 2 आतंकी फरार हो गए। वहीं अलबदर के कमांडर गनी ख्वाजा के मारे जाने पर कश्मीर के IGP विजय कुमार ने PC कर जानकारी दी। गनी ख्वाजा 2019 से अलबदर आतंकी संगठन का कमांडर बना। इंडियन नेवी की स्टील्थ सबमरीन करंज की मुंबई में तैनाती की गई है। इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इंडियन नेवी के CNS करमबीर सिंह ने एक प्रोग्राम के तहत करंज सबमरीन को इंडियन नेवी के सुपुर्द किया। DRDO ने पनडुब्बियों की समुद्र में ज्यादा समय तक रहने की क्षमता में खास काम किया। DRDO ने डीजल संचालित पनडुब्बियों के लिए AIP प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार AIP प्रणाली डीजल विद्युत चलित पनडुब्बी की घातकता को काफी बढ़ा देती है। AIP तकनीक समुद्र के अंदर पनडुब्बियों को ज्यादा देर तक रहने की इजाजत देता है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दिवस पर गाजियाबाद में परेड का आयोजन किया गया। CISF अपना 52वां राइजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला परेड की सलामी लेते हुए समारोह में शामिल हुए। परेड में 1969 से अब तक CISF की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। पाकिस्तान को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की डोज फ्री में सप्लाई की जाएगी। गावी समझौते के तहत पाकिस्तान को वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज दिए जाएंगे। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मिलने वाली वैक्सीन की पुष्टि की है। भारत अब तक 65 देशों को कोरोना वैक्सीन दे चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम में हालिया बढ़ोतरी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स और दुनिया में आर्थिक गतिविधियों के कारण तेल के दाम तय होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्रूड ऑयल के दामों को जिम्मेदार बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में नीम का पौधा रोपा। सीएम ने कहा कि नीम का औषधि के रूप में महत्व है, ये शुद्ध ऑक्सीजन देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिदिन एक पौधा रोपने का संकल्प नर्मदा जयंती पर लिया है और वो सभी प्रदेशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि वर्ष में एक पौधा अवश्य लगाएं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भोपाल के रातीबड़ और नीलबड़ की निर्माणाधीन सड़क को इंदौर और होशंगाबाद से जोड़ने की मांग उठाई है। शर्मा ने कहा कि इस सड़क के निर्माण और इसे लिंक करने से भोपाल में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। पीसी शर्मा ने भोपाल में ट्रैफिक का दबाव कम करने का सुझाव देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग पर सवाल उठाए। शर्मा ने सरकारी आवास के रखरखाव पर पीडब्ल्यूडी के रवैये पर नाराजगी जताई। पीसी शर्मा ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के लिए भी सरकार को जांच कराने के लिए पुराने तरीके अपनाने चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने पलटवार के बाद अब सिंधिया के समर्थक राहुल गांधी को घेर रहे हैं। सिंधिया के करीबी और मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जब हम उनके साथ थे तब सिंधिया की याद नहीं आई। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको याद कर रहे हैं। अब हमारा जीना मरना बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अनियमितताओं से बदनाम जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ाई राम भरोसे ही चल रही है। यहाँ प्रभारी विभागाध्यक्ष छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वही अतिथि विद्वानों के भरोसे काम चलाया जा रहा है, जिससे यहाँ की गुणवत्ता खराब हो रही है। नियमित प्रोफेसर्स की संख्या भी लगातार घट रही है। भोपाल में 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 से 8वीं तक की क्लासेस लगेगी। बच्चों की संख्या बढ़ने पर 2 पाली में क्लास लगाई जाएगी, लेकिन स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से 1 से 8वीं तक स्कूल बंद है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बता दें कि इसी माह से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर किसान अपना धान बेच चुके हैं। सैकड़ों किसानों ने खरीफ सीजन में के लिए कर्ज जमा नहीं किया है। अब लगभग 3 करोड़ कर्ज की वसूली के लिए विभाग किसानों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि नवासी समितियों के माध्यम से करीब 54,000 किसानों को 174 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया था। सूरजपुर बिजली ऑफिस में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया। दफ्तर के बगल में दशमात्र कार्यक्रम होने से पहले अधिकारी कर्मचारी ऑफिस से निकल गए और कलेक्टर ऑफिस जाने लगे। अधिकारियों का कहना है कि दशकर्म आयोजन और पिंडदान करने के कारण यहाँ के कर्मचारी डरे हुए हैं। चौकीदार भी भूत प्रेत को लेकर भयभीत रहते हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पीसी चाको पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में केरल कांग्रेस में गुटबाजी को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। उज्जैन के बड़नगर में तनाव के बाद सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। घटना में हुए चक्का जाम और हंगामे के बाद टीआई को हटा दिया गया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए उत्पातियों की पहचान में जुट गई है। बलौदाबाजार कसडौल मुख्य मार्ग में दर्रा के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 2 नाबालिग युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। हादसे से बाद आक्रोशित परिजनों ने कसडौल थाना का घेराव कर चक्का जाम किया। मनावर से इंदौर जा रही तेज रफ्तार बस धार में बेकाबू होकर पलट गई। बस में सवार 16 यात्री घायल हुए, वहीं 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया गया।
जांजगीर के हसौद थाना अंतर्गत गुंजिया बोर्ड से पिसौद की ओर रेत ले जाने वाले ट्रैक्टर मोड़ के पास अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा, जिससे ट्रॉली में बैठे 3 व्यक्तियों की पानी में फंस जाने से मौके में ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गरियाबंद में युवतियों का फोटो खींचने के विवाद पर शादी समारोह में हत्या का मामला सामने आया। विवाद के बाद धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुर थाना क्षेत्र के जाडा पदर की घटना बताई जा रही है। कटनी जिले के छिंदहाई पिपरिया में जमीन विवाद के चलते आरोपी भतीजे ने अपने चाचा पर गोली चला दी और अपने पिता के साथ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित रमाशंकर पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरही पुलिस FIR दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। मुरैना जिले के बरेह गांव में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग में 10,000 के इनामी बदमाश रामप्रीत गुर्जर के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अंबाह थाना पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई है। बदमाश और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को ग्राम रेवा उड़ीसा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हीरा तस्कर से 477 नग हीरा जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 26 लाख से अधिक आंकी जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो गरियाबंद जिले के बेहराजी पायलीखंड से हीरा लाकर महासमुंद कोमाखान बागबाहरा क्षेत्र में खपाते थे। कवर्धा पुलिस ने बालाघाट जिले में चोरी के आरोपी नंदू ठाकुर को गिरफ्तार किया और आरोपी से 20,000 रुपए कैश बरामद किए। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 3 महीने पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी नंदू ठाकुर को गिरफ्तार किया। जबलपुर पुलिस पिछले साल से फरार कुख्यात बदमाश सतीश यादव और उसके साथियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जबलपुर पुलिस ने अब सतीश यादव सहित उसके 2 साथियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। बता दें कि बदमाश सतीश यादव पर एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का मामला दर्ज है। राजधानी रायपुर के उरकुरा इलाके में यार्ड पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर अवैध शराब का भारी मात्रा में जखीरा बरामद किया। ये शराब दूसरे राज्यों से आई थी और अंग्रेजी शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। मामले में पुलिस हेमंत दास डखानी, शिव कुमार अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजधानी रायपुर में नकली शराब फैक्ट्री के बाद अवैध शराब की खेप बरामद होने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में खमतराई और कबीर नगर थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। वहीं सिलियारी चौक प्रभारी को भी हटा दिया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने दायर अवमानना याचिका पर जबलपुर नगर निगम के आयुक्त को शोकाज नोटिस जारी किया है। ये नोटिस नियमितीकरण के मामले में जारी हुआ है। कोर्ट ने आयुक्त को 22 मार्च तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया। याचिका निगम में भृत्य के पद पर कार्यरत आधारताल निवासी हाकिम खान के नियमितीकरण के लिए दायर की गई। हटा वन परिक्षेत्र के बचियागढ़ के जंगलों में अचानक आग लग गई। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता के चलते करीब 50 एकड़ जंगल नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि ONGC नामक कंपनी के द्वारा जंगल में रिसर्च किया जा रहा था, लिहाजा ब्लास्टिंग के चलते जंगल में आग लग गई। मामले में DFO दमोह ने जांच के आदेश दिए हैं। रायपुर नगर निगम में 75 लाख रुपए के वेतन घोटाले पर IBC 24 की खबर का असर हुआ। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेड 3 कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मिलकर धांधली को अंजाम दे रहे थे। छिंदवाड़ा में एक महिला आरक्षक ने डॉक्टर की भूमिका निभाई। दरअसल अस्पताल में एक गर्भवती युवती रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी, तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। हालात को देखते हुए महिला आरक्षक ने खुद डिलीवरी कराई। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। बता दें कि महिला आरक्षक ने नर्सिंग का कोर्स किया था, जो आज उन्हें अपने फील्ड में भी काम आया। धनबाद रेल मंडल में चल रहे आधुनिकीकरण कार्य के चलते रायपुर में 6 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। दरभंगा सिकंदराबाद स्पेशल, रक्सौल हैदराबाद स्पेशल का रूट बदला गया है। FOB पर गडर लॉन्चिंग होने से 12 से 14 मार्च तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव शहर में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारा चौक से महाकाल की भव्य आरती से हुई। शोभा यात्रा में शहर के सभी राजनीतिक दलों के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए और लोग नाचते गाते नजर आए।
महाशिवरात्रि पर गुरुवार से मध्य प्रदेश में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शुक्रवार को 23 जिलों में कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी और तेज हवा चल सकती है। मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया जिलों में मौसम बदलने के आसार है। इस दौरान भोपाल में भी बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। गर्मी के शुरू होते ही दक्षिण क्षेत्र से आम की आवक शुरू हो गई है। इंदौर में देश भर से आम की आवक होती है, लेकिन इस बार कम आवक के चलते कीमत बढ़ी हुई है। इंदौर फल मंडी में इस समय तक आम की ढेरों वैरायटी आ जाती है, लेकिन इस साल आम के कम फल ही आए हैं। बस्तर इलाके में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। जगदलपुर प्रशासन ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है, तो वहीं मंदिर में भक्तों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद अब महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 20 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 38 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद रहेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 16,846 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख 61 हजार के पार पहुंच गई। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 20,138 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 6वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 457 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,65,000 के पार हो गया। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,874 पहुंच गया, तो भोपाल में 86 और इंदौर में 157 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 390 नए मरीज से आंकड़ा 3,15,030 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,023 हो गई। 5 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,864 पहुंच गया। राज्य में 236 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,08,143 हो गया। राजधानी रायपुर में 161, दुर्ग में 69 और राजनांदगांव में 14 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। 57 दिन बाद बुधवार को कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इनमें 53% मामले इंदौर और भोपाल के हैं। 3 मरीजों की मौत भी हुई। इससे पहले 10 जनवरी को प्रदेश में 620 नए मामले सामने आए थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की भी अपील की। बता दें कि साधव बीते दिनों विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में मौजूद थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। वीडी शर्मा ने आम लोगों से भी वैक्सीन लगवाकर देश और मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। वीडी शर्मा ने कहा, कोरोना मुक्त हो इसके लिए आमजन भी बिना किसी आशंका के कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही 60 की उम्र पार मंत्री भी कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के सरकारी अस्पताल एमवाई में वैक्सीन लगवाई। मंत्री तुलसी सिलावट पत्नी सुनीता सिलावट के साथ टीका लगाने पहुंचे। मंत्री के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे। महंगाई को लेकर सरगुजा जिले में जिला कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेसियों ने सवाल उठाया कि कच्चे तेल की कीमत बेहद कम है, मगर इसके बाद भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं।